तो बात है दोस्तों 5 अप्रैल 2011 की, जब दिल्ली में एक बड़े प्रोटेस्ट की शुरुआत होती है करप्शन के खिलाफ। और इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे अन्ना हजारे खुद। अब इंडिया अगेंस्ट करप्शन की फाइट में अन्ना हजारे जी के साथ कई बड़े लोग जुड़ते हैं, जिसमें शामिल थे अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जैसे लोग। इस प्रोटेस्ट का मेन एम था एक स्ट्रॉन्ग लोकपाल बिल पास करवाना, जिससे करप्शन पूरी तरह खत्म हो सके सरकारी ऑफिसेज में। अब दोस्तों यहाँ पे बिल तो पास हुआ नहीं, लेकिन अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जैसे लोग राजनीति में आना चाहते थे। जब तक आप बीजेपी और कांग्रेस वालों को वोट देते रहोगे, आपके घर में पानी नहीं आने वाला है, गंदा पानी आएगा। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी ताकि सरकार खुद बनाकर लोकपाल जैसे बिल को पास कर सके, लेकिन अन्ना हजारे जी इसके खिलाफ थे। हमारी आंदोलन ये सही दिशा, अब राजनीति ये सही दिशा नहीं है। इस देश के लिए राजनीति से सही भविष्य नहीं मिलेगा। लेकिन इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे जी के खिलाफ जाकर 2013 के दिसंबर में चुनाव में हिस्सा लेते हैं। कुछ इस तरीके से हो रहा है आम आदमी पार्टी का चुनावी मैदान। और उसके बाद दिल्ली में सरकार बनाकर चीफ मिनिस्टर जैसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर अपना दावा रखते हैं। अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ। ईश्वर की शपथ लेता हूँ। आम आदमी पार्टी की शुरुआत दोस्तों एक मकसद से हुई थी कि दिल्ली में करप्शन खत्म करना है, लेकिन क्या इन सालों में दिल्ली में करप्शन सच में खत्म हुआ है या नहीं? अब दोस्तों हमें इंडिया सर्वे रिपोर्ट 2019 से पता लगता है कि दिल्ली में रहने वाले जितने लोग हैं उनको आज भी रिश्वत देनी पड़ती है ताकि उनका काम हो सके। 2022 की सर्वे रिपोर्ट हमें ये बताती है कि दिल्ली में 45% से भी ज्यादा लोग ये मानते हैं कि दिल्ली सरकार करप्शन को खत्म करने में फेल हो चुकी है। अब मुद्दे की बात ये है दोस्तों कि जो लोग करप्शन खत्म करने की बात करते थे, लेकिन आज वो खुद करप्शन के केसेस में अंदर है। Breaking story right now, Arvind Kejriwal has been arrested. The Deputy Chief Minister of Delhi has been arrested. This is a man who holds 12 portfolios. अब यहाँ पे दोस्तों इन्हीं के पार्टी के लोग जो आज विधानसभा में बैठते हैं, उनकी तो सोच ही अलग है। सुनिए। मनीष सिसोदिया को, जिनको एक झूठे केस में 17 महीने तक, चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह जेल में रखा गया। यहाँ पे इतनी बात एक आम आदमी आराम से जानता है। साहब भूल रहे हैं कि जब तक आरोप सिद्ध ना हो जाए तब तक आरोपी निर्दोष होता है। लेकिन ऐसा कहना कि अपोजिशन ने हमें झूठे केस में फंसा दिया है, ये सब फालतू की बातें हैं, सिंपैथी लेने की बातें हैं। अगर हम बात करें दोस्तों इनके एक बड़े क्लेम की कि दिल्ली में जितने भी गवर्नमेंट स्कूल है, इन्होंने उनकी सब की कंडीशंस को और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर किया है, जिससे बच्चों की एजुकेशन बेटर हुई है। लेकिन सच तो ये है दोस्तों कि एक आरटीआई के रिप्लाई से हमें ये पता लगता है कि 9th क्लास में 1 लाख से भी ज्यादा और 50,000 से भी ज्यादा 11th क्लास में बच्चे फेल हो चुके हैं। नो डाउट अगर हम दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो पहले से बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर तो हुआ है, लेकिन वो कुछ ही स्कूल्स में हुआ है, दिल्ली के सभी स्कूल्स में नहीं हुआ। लेकिन इनके भी लोग बहुत स्मार्ट है। ये लोग अपोजिशन पार्टी के लोगों को इनवाइट करते हैं उन स्कूल में जिन स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बेस्ट है। अब दोस्तों ये तो एक नॉर्मल सी बात है कि अगर आप किसी को अपना घर बुलाने के लिए लाओगे तो अपना सबसे अच्छा घर दिखाओगे, ना कि सबसे बुरा। ये स्कूल देखिए, ऊपर लाइट्स देखिए, नीचे की फ्लोरिंग देखिए, और ये छोटे बच्चों का जो है बॉयज टॉयलेट एक बार दिखा दीजिए। क्योंकि अब इस वीडियो में दोस्तों इन्होंने वो स्कूल दिखाया है जो इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे बेस्ट है, लेकिन एक्चुअल रियलिटी क्या है इनके बाकी स्कूलों की, इनको कब पता लगता है? इनको तब पता लगता है जब ये खुद सरप्राइज विजिट करते हैं उन स्कूल्स में। देखिए, चार्जी स्कूल नहीं पहुंचेंगे तो टीचर कैसे स्कूल पहुंचेंगे? 11 टीचर लेट आ रहे हैं। मैं जब भी आती हूँ पंखे नहीं चलते हैं, गर्मी में बच्चे सड़ते हैं, मरते हैं, गलते हैं। तो बताइए, ये तो कोई एक दिन की गंदगी नहीं है ना मैडम। 6 कमरों को इन्होंने स्टोर रूम बनाया हुआ है एक स्कूल में, जहाँ से बच्चे पानी पीते हैं। आप अपने बच्चों को भेजेंगे ऐसे स्कूल में? देख लीजिए सर।
दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल के खराब इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से इनको दिल्ली हाई कोर्ट से खुद बहुत बड़ी फटकार पड़ी है। Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal and the AAP-led MCD for their failure to, in New York Times certified government schools, don't have textbooks. Court highlighted Arvind Kejriwal has put personal interest over the national interest. अब हम बात करते हैं इनके तीसरे बड़े क्लेम की, यानी हेल्थ सेक्टर की। दोस्तों, आम आदमी पार्टी ने अपनी बढ़ाई बहुत चढ़ के की थी कि सरकारी हॉस्पिटल में अब उन्होंने सारा इलाज मुफ्त कर दिया है, सारी दवाइयां मुफ्त में मिलेंगी, फ्रीबीज। दिल्ली के अंदर हमने पूरा इलाज मुफ्त कर दिया। आपका 10 रुपए का इलाज है वो भी मुफ्त। Wait a minute. दवाई है। बात करने के लिए छोटी सी खिड़की थी जिससे केजरीवाल को देखना मुश्किल था, इसीलिए अंदर बैठे शख्स ने पहले तो दवा नहीं है कहकर साफ इनकार कर दिया। आज भी दोस्तों यही है कि कोई भी अपना इलाज सरकारी हॉस्पिटल में नहीं करवाना चाहता, और ये मैं नहीं कह रहा, ये सवाल आप अपने आप से पूछिएगा, क्या आप सरकारी अस्पताल में जाके अपना इलाज करवाएंगे? अगर एक आम आदमी आज के टाइम में इंश्योरेंस अफोर्ड कर सकता है तो वो पूरी कोशिश करेगा कि वो अपना इलाज एक अच्छे हॉस्पिटल में करवाए जहाँ पे सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हो, और वो सारा का सारा पैसा इंश्योरेंस से रिकवर करेगा। यही रियलिटी है। अब आते हैं दोस्तों मोहल्ला क्लिनिक जैसे इनिशिएटिव्स पे। मोहल्ला क्लिनिक इनके हिसाब से एक बहुत सक्सेसफुल मॉडल है, लेकिन यहाँ तो एक अलग ही स्कैम चल रहा है। दिल्ली के एलजी के कहने पर एक इन्वेस्टिगेशन होती है जहाँ पे हमें पता लगता है कि 2 प्राइवेट लेबोरेटरी को करोड़ों में पेमेंट की गई है ऐसे टेस्ट की, उन टेस्ट के लिए जो कभी हुए ही नहीं है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों कैसे एक ही नंबर दिया गया है 400 पेशेंट के लिए। अब ये कोई इत्तेफाक की बात तो होगी नहीं कि 400 लोग एक ही फोन नंबर यूज करते हो, लेकिन दोस्तों अभी इस पे सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है। दोस्तों तीसरे बड़े क्लेम की बात करें हम वाटर सप्लाई की दिल्ली में, आम आदमी पार्टी ने वोट के लालच में दिल्ली के हर व्यक्ति से वादा तो कर दिया कि उनको 20,000 लीटर पानी मुफ्त दिया जाएगा। क्या ये सच है? लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या दिल्ली में रहने वालों को मुफ्त छोड़ो पानी भी मिल रहा है? आपने अभी देखा लोग कितना परेशान है पानी के लिए। ऐसे लोग जो ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे वाटर सप्लाई की चेन ही नहीं है, जहाँ पे पानी के लिए उन्हें रोज एक नई जंग लड़नी पड़ती है। हमारे लिए तो बहुत आसान है कि हमारे सभी के घर में बहुत अच्छा वाटर सप्लाई आ रहा है, लेकिन ऐसे लोगों के बारे में कौन सोचेगा? दिल्ली सरकार। लोग इतने मजबूर है कि अपने सारे काम धंधे छोड़ के उन्हें पहले पानी भरना पड़ता है ताकि उनके घर के कामों में रुकावट ना आ सके। पानी में कीड़े पड़ रहे होंगे इन ड्रमों में, लेकिन मजबूर है लोग पीने को। पार्क में से कैनों से भर के साइकिल से लेके जाते हैं। जब से जन्म हुआ है पहली बात तो पानी भरते रहे हैं, शादी हो गई अभी भी पानी भर रहे हैं, लड़के की भी शादी कर दी और अभी भी पानी भर रहे हैं। क्या करें सर, जेंट्स तो लोग तो ड्यूटी चले जाते हैं, फिर लेडीज ही रह जाती है घर पे, फिर उनको पानी भरना पड़ता है। अब जेंट्स अगर पानी भरेगा तो फिर नौकरी कौन करेगा? यहाँ पे दोस्तों आम आदमी पार्टी के और बड़े बड़े क्लेम्स की बात करते हैं, चलिए सुनते हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने 10 साल में कच्ची कॉलोनियों में 4,200 किलोमीटर सीवर की लाइन डलवाई, कच्ची कॉलोनियों में 5,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें बनवाई। ये सुनने के बाद मैं ये जरूर चाहूंगा कि आप एक बार हमारे नए मुख्यमंत्री आतिशी जी को भी एक बार सुनिए, कैसे इनको एक रियलिटी चेक मिलता है कि दिल्ली में कितना काम हो रहा है जब ये खुद एक सरप्राइज इंस्पेक्शन पे जाती है। 30 सेकंड हुए हैं, लोग सब पब्लिक रुक रुक के कह रही है कि यहाँ पे ऐसा ही हाल रहता है। वीडियो देखिए सुबह की, खपच्ची लाते और ऐसे ही वो करते हैं और वो पानी चालू कर देते हैं। मगर भैया कूड़ा तो निकालो, कहते इसके लिए दूसरा आदमी आएगा, चले जाते हैं लोग, भाग के रह जाते हैं हम लोग, बिल्कुल नहीं करते काम, छोड़ के जाते हैं काम 2 दिन। अब दोस्तों इन्हें ये बात तब पता चलती है जब ये लोग खुद लोगों के बीच जाते हैं। ये सिर्फ वीडियो बनाने के लिए जाते हैं या सच में इन्हें लोगों की परवाह है, ये तो यही जाने। अगर हम बात करें अरविंद केजरीवाल की, जिन्होंने अभी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है और दिल्ली को एक नया सीएम दिया है, आतिशी, जिन्होंने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम की कुर्सी को खाली छोड़ दिया। उनका कहना यह था कि अरविंद केजरीवाल जी वापस आएंगे और इस कुर्सी को संभालेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों मुझे एक बात समझ नहीं आई कि जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने पॉलिटिक्स में एंटर किया था तो उनका सिर्फ एक पर्पस था कि किसी भी तरीके से लोक बिल पास हो जाए, लेकिन असलियत बात तो ये है कि शायद इन्हें कुर्सी इतनी पसंद आ गई है कि इन्होंने अपनी पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन ही अमेंड कर दिया। आम आदमी पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन में एक क्लॉज था जिसमें यह लिखा था कि कोई भी इंसान
2 कॉन्सिक्यूटिव टर्म से ज्यादा किसी भी पोस्ट को नहीं संभालेगा। लेकिन इन्होंने 2021 में इस क्लॉज को हटा दिया ताकि ये कुर्सी पे बैठे रहे। वैसे तो ये आम आदमी है, लेकिन अपने बंगलों के रेनोवेशन के लिए ये करोड़ों रुपए खर्च करवाते हैं, क्योंकि इन्हें पता है शायद कि दिल्ली में आने वाले कुछ सालों में इनकी सरकार ही रहेगी। ऐसा आम आदमी तो शायद मैं भी बनना चाहूंगा। इतना बड़ा बंगला, गाड़ी, सिक्योरिटी। बैक टू द टॉपिक। हाँ, मैं ये जरूर मानता हूँ कि आम आदमी पार्टी के इंटेंशंस गलत नहीं थे, लेकिन जब ये सरकार बनाकर आई इन्होंने पूरी कोशिश की कि दिल्ली में बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए जाए, लेकिन टाइम के साथ साथ ये दिल्ली की जनता की हाई एक्सपेक्टेशन पर खरी नहीं उतर पाई। आपका क्या मानना है इस बारे में? कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना।